राज्य शिक्षा केंद्र की ओर से 15 सितंबर को एक आदेश जारी हुआ है एफएलएन प्रशिक्षण के अंतर्गत। आइए हम इस आदेश को पढ़ते हैं, जानते हैं इसमें क्या दिया हुआ है, कितने शिक्षकों का ये प्रशिक्षण होगा, कितने चरणों में होगा, हम पूरा जान लेते हैं। समस्त कलेक्टर से जिला मिशन संचालक समस्त जिले भोपाल मध्य प्रदेश के समस्त जिलों को यह आदेश दिया गया है। बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान एफएलएन अंतर्गत ब्लॉक स्तरीय रिफ्रेशर शिक्षक प्रशिक्षण के आयोजन के विषय अंतर्गत लेख है कि प्रदेश के समस्त जिलों में प्राथमिक स्तर के कक्षा 1 एवं 2 पढ़ाने वाले शिक्षकों का प्रशिक्षण पूर्व सत्र 2022-23 में हो चुका है। उसी क्रम में लर्निंग आउटकम को प्राप्त करने के उद्देश्य से पूर्व में प्रशिक्षित जो शिक्षक पूर्व में प्रशिक्षित हो चुके हैं शिक्षकों को सत्र 23-24 में रिफ्रेशर प्रशिक्षण 11 से 15 सितंबर 2023 के मध्य भोपाल में प्रदान किया जा रहा है। अभी उनका प्रशिक्षण वहाँ 15 सितंबर तक हो चुका है और चल रहा है। इसी श्रृंखला के अंतर्गत प्रशिक्षित शिक्षकों को विकास खंड स्तर पर 3 दिवसीय रिफ्रेशर प्रशिक्षण हिंदी, अंग्रेजी एवं गणित विषय संलग्न तिथिवार योजना अनुसार प्रदान किया जाना है। ब्लॉक स्तर पर प्रशिक्षण आयोजन हेतु विस्तृत दिशा निर्देश निम्नानुसार प्रसारित किए जाते हैं। प्रशिक्षण में प्रतिभागियों की संख्या पूर्व में जिन शिक्षकों ने कक्षा 1 एवं 2 एफएलएन का प्रशिक्षण प्राप्त किया है उन्हें ही इस प्रशिक्षण हेतु राज्य द्वारा निर्धारित पोर्टल www.shiksha.mp.in पर नामांकित करते हुए प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। पोर्टल के अनुसार पोर्टल पर बैचवार एवं चरणवार पूर्ति न होने व प्रशिक्षण आयोजन के पूर्व शिक्षकों का नामांकन चयन न करने पर विकासखंड स्तर से अन्य आवश्यक कार्यवाही पूर्ण न करने पर यदि प्रशिक्षण आयोजित किया जाता है तो प्रशिक्षण मान्य नहीं होगा, इसे शून्य माना जाएगा। प्रशिक्षण उपरांत शिक्षकों का भुगतान व अन्य समस्त भुगतान पोर्टल के माध्यम से ही मान्य होगा। ऐसे शिक्षक जो पूर्व प्रशिक्षण उपरांत सेवानिवृत्त स्थानांतरित हो गए हैं अथवा अन्य किसी कारण से वर्तमान में उसी शाला में पदस्थ नहीं हैं तो ऐसे शिक्षक के स्थान पर अन्य शिक्षक को प्रशिक्षण हेतु नामांकित किया जा सकेगा। प्रथम बार प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे नवीन शिक्षक पूर्व में एफएलएन प्रशिक्षण के लिए जिलों को प्रदान की गई प्रशिक्षण सामग्री यथा कक्ष में उपयोग हो रही शिक्षक मार्गदर्शिका व अभ्यास पुस्तिकाएं कक्षा 1 व 2 अनिवार्यतः साथ लेकर प्रशिक्षण में उपस्थित हो, इसके निर्देश भी प्रदान किए जाए। विकासखंड स्तर पर यह सुनिश्चित किया जाए कि न्यूनतम के 2 गणित के आरपी, 2 हिंदी के आरपी तथा 2 अंग्रेजी के प्रशिक्षित हो गए हो। समस्त विषयों के आरपी द्वारा राज्य स्तर प्रशिक्षण प्राप्त न करने की स्थिति में प्रशिक्षण प्रारंभ न किया जाए। राज्य स्तर के प्रशिक्षित व्यक्ति के अतिरिक्त अन्य किसी साथी द्वारा प्रशिक्षण प्रदान न किया जाए। यदि किसी शाला से 2 या 2 से अधिक शिक्षक प्रशिक्षण में सम्मिलित हो रहे हो तो ऐसी शालाओं के एक शिक्षक को पहले के चरण में प्रशिक्षित किया जाए एवं अन्य शिक्षकों को अंतिम चरण हेतु रखा जाए। कक्षा 1-2 में अध्यापन कराने वाले अतिथि शिक्षकों को अंतिम चरण में प्रशिक्षित किया जाए। समस्त जन शिक्षक भी अपनी सुविधा अनुसार किसी भी एक बैच में अनिवार्यतः 3 दिवसीय पूर्णकालिक रिफ्रेशर प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे। रिफ्रेशर प्रशिक्षण की कार्ययोजना जो यहाँ दी हुई है। ब्लॉक स्तरीय प्रशिक्षण के विभिन्न चरणों की तिथियां निम्नानुसार है। प्रथम चरण होगा 18 सितंबर 2023 से 20 सितंबर 2023 तक। द्वितीय चरण 1 से 23 सितंबर तक। तृतीय चरण 25 सितंबर से 27 सितंबर तक। चतुर्थ होगा 19 सितंबर से 1 अक्टूबर तक। पांचवा होगा 3 अक्टूबर से 5 अक्टूबर तक। ब्लॉक द्वारा प्रयास की जाए कि उपरोक्तानुसार चरणों की तिथियों में ही प्रशिक्षण संपन्न हो जाए। जिले में स्थानीय अवकाश होने की स्थिति में तिथियों में परिवर्तन किया जा सकता है।
सभी प्रशिक्षण 5 अक्टूबर तक पूर्ण कर लिए जाए। सामान्यतः एक बैच में 35 से 40 शिक्षकों को रखा जाएगा। विशेष परिस्थितियों में बैच में अधिकतम 45 शिक्षक रखे जा सकते हैं, किंतु किसी भी परिस्थिति में बैच में 45 से अधिक शिक्षक प्रतिभागी नहीं होंगे। उदाहरण के लिए, यदि ब्लॉक में प्रशिक्षण हेतु प्रतिभागियों की कुल संख्या 252 हो तो 42 के 6 बैच बनाने चाहिए, लेकिन यदि प्रतिभागियों की कुल संख्या 288 हो तो 48 के 6 बैच नहीं बनाना है। इसी स्थिति में साइज कम करते हुए 41 के 6 बैच तथा 42 प्रतिभागियों का एक बैच, ऐसे कुल 7 बैच बनाने चाहिए। राज्य से प्रशिक्षित मास्टर ट्रेनर्स के द्वारा विकासखंड स्तर पर शिक्षकों को हिंदी, गणित एवं अंग्रेजी विषय पर क्रमशः एक दिवस का FLN प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। रिफ्रेशर प्रशिक्षण का पर्यवेक्षण कैसे होगा वह भी दिया हुआ है। जिले में ब्लॉक स्तरीय प्रशिक्षणों की श्रृंखला प्रारंभ होने के पूर्व डाइट में सभी BRC, BAC मास्टर ट्रेनर्स का एक दिवसीय उन्मुखीकरण अनिवार्य रूप से आयोजित किया जाए। ब्लॉक स्तरीय प्रशिक्षण के इन दिशा निर्देशों के अनुरूप सार्थक आयोजन हेतु संपूर्ण उत्तरदायित्व BRCC का होगा। इन प्रशिक्षणों हेतु BRCC ही SPOC होंगे तथा राज्य शिक्षा केंद्र से सभी आयामों पर समय पर जानकारी प्रतिवेदन BRCC से आहूत किए जाएंगे। प्रशिक्षण की एकाडमिक गुणवत्ता के सुधार के लिए सहयोग हेतु डाइट द्वारा ब्लॉकवार प्रभारियों को दायित्व सौंपा जाए। राज्य स्तर से प्रशिक्षित डाइट फैकल्टी एवं APC एकाडमिक समस्त ब्लॉक में प्रशिक्षण की गुणवत्ता का पर्यवेक्षण करेंगे तथा प्रत्येक बैच के साथ एक दिवस उपस्थित रहेंगे। उदाहरण के लिए, यदि किसी जिले में 5 ब्लॉक है तथा प्रत्येक ब्लॉक में 2 बैच के मान से कुल 10 बैच है तो APC एकाडमिक 5 बैच में एक दिवस तथा डाइट फैकल्टी अन्य 5 बैच में एक दिवस उपस्थित रहेंगे। जिले में ब्लॉक अधिक होने पर प्रत्येक बैच में आधा दिन उपस्थित होंगे। वित्तीय प्रावधान: 3 दिवसीय प्रशिक्षण में पूर्ण उपस्थिति के साथ भाग लेने पर प्रत्येक शिक्षक को 3 दिवस यानी 180 रुपये भोजन हेतु एवं 300 रुपये TA के रूप में इस प्रकार कुल 480 रुपये सीधे बैंक खाते में हस्ताक्षरित किए जाएंगे। मास्टर ट्रेनर को मानदेय प्रति प्रशिक्षण प्रति दिवस 1000 रुपये ब्लॉक स्तर से देय होगा। प्रशिक्षण के लिए संलग्न सूची अनुसार TLM प्रतिभागियों हेतु पेन, नोटपैड, अन्य स्टेशनरी के लिए प्रतिभागी ₹60 मान से BRCC को प्रदान किया जाएगा। BRCC प्रशिक्षण के पंजीयन सत्र के समय यह सामग्री मास्टर ट्रेनर्स को सौंपना सुनिश्चित करे। प्रशिक्षण स्थल हेतु कूलर, कुर्सी, शीतल पेयजल हेतु पर्याप्त संख्या में बड़े मटके, साफ सफाई इत्यादि समस्त प्रबंधकीय व्यय हेतु प्रति बैच ₹7,200 रुपये के मान से आवंटन BRCC को प्रदान किया जाएगा। प्रशिक्षण के लिए LCD प्रोजेक्टर अथवा बड़ी साइज के स्मार्ट टीवी की आवश्यकता होगी। इसकी व्यवस्था BRCC कार्यालय, उत्कृष्ट विद्यालय एवं ब्लॉक स्तर पर उपलब्ध अन्य किसी शासकीय कार्यालय से की जाए। अपवादात्मक परिस्थिति में ब्लॉक में अनुपलब्धता की दशा में LCD प्रोजेक्टर किराए पर लिया जाए, जिससे प्रति बैच अधिकतम ₹4,800 के मान से BRCC को राशि प्रदान की जाएगी। आपसे अपेक्षा है कि इस महत्वाकांक्षी FLN रिफ्रेशर प्रशिक्षण मिशन को सफल बनाने हेतु जिला स्तर से नेतृत्व प्रदान करते हुए उपरोक्तानुसार समस्त कार्यवाही समय सीमा में संपादित करते हुए 15 सितंबर 2023 से 5 अक्टूबर 2023 तक
कक्षा 1-2 में अध्यापन कराने वाले समस्त प्राथमिक शिक्षकों को ब्लॉक स्तर पर FLN रिफ्रेशर प्रशिक्षण प्रदान किया जाना सुनिश्चित करें। समस्त कक्षा 1-2 पढ़ाने वाले शिक्षकों का प्रशिक्षण होना है, तो ये प्रशिक्षण से जुड़ी समस्त जानकारियां है, किस प्रकार प्रशिक्षण होगा और क्या क्या उसमें कार्यवाही होनी है। अगर आप ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट से जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके।